अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक बार की बात है, घने जंगलों में एक जादुई आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर जादुई आम लगते थे जो तोड़ते ही सोने में बदल जाते थे। एक इच्छाधारी नागिन उस आम के पेड़ की रक्षा किया करती थी। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल में भटक जाता है और उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसकी नजर उस जादुई आम के पेड़ पर पड़ती है। वह इंसान उस जादुई आम के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ से आम तोड़ता है, वह आम सोने में बदल जाता है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और वह जल्दी जल्दी पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेता है। उन सोने के आम को लेकर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरह उसे जंगल में एक जादुई आम का पेड़ मिला। उन आमों को तोड़ते ही वह आम सोने में बदल जाते हैं। अरे वाह, अब तो हम अमीर हो गए। अब तुम रोज वहाँ जाना और रोज नए नए आम तोड़ कर लाना। नहीं नहीं, भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। अरे छोड़ो जी, आप तो गरीब के गरीब ही रहोगे। मुझे बताओ, मैं जाकर ले आऊंगी वहाँ से। रामू और उसकी पत्नी की यह बातें एक चुड़ैल सुन रही होती है। उनकी यह बातें सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मैंने जिस आम के पेड़ के बारे में सुना था वह इस रामू को पता है। मैं इसका पीछा करती हूँ और इन दोनों को मारकर उस आम के पेड़ को हथिया लूंगी और उसके फल खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। अगले दिन रामू अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ जाता है। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। पेड़ के पास पहुंचकर रामू की पत्नी बोलती है, अरे सुनो जी, यह तो एक साधारण आम का पेड़ है। अरे अभी रुको, मैं तुम्हें इस पेड़ का जादू दिखाता हूँ। तभी रामू एक आम तोड़ता है और वह आम सोने के आम में बदल जाता है। यह देखकर रामू की पत्नी बहुत खुश होती है और उस पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं कैद कर देती है। तुम्हारी सहायता से मैं इस आम के पेड़ को पा सकी हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही वह आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। हे दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस आम के पेड़ को, वरना मैं तेरी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से इच्छाधारी नागिन को वहीं बेहोश कर देती है। तभी रामू की पत्नी उन सभी आमों को लेकर भागने लगती है। तभी उस जादुई पेड़ में से एक शक्ति निकलती है और रामू की पत्नी को पत्थर में बदल देती है। यह देखकर रामू वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल भी एक पत्थर में बदल जाती है। इच्छाधारी नागिन अपना जादुई पेड़ लेकर वहां से गायब हो जाती है। आ ही गए नागराज और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से दो निशाने। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक सांपलोक था। उस सांपलोक में दो भाई बहन अपने माता पिता इच्छाधारी नागिन और नागराज के साथ रहते थे। एक दिन छोटू नागराज अपने पिता से बोलता है, पिताजी, धरती पर जो नागलोक है आप हमें वहाँ कब लेकर चलेंगे? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें नागलोक जरूर लेकर चलूंगा। तभी अचानक से नागराज को एहसास होता है कि नागलोक के राजा की तबीयत खराब है और वह किसी मुसीबत में है। बच्चों,
हमें जाना होगा। मुझे एहसास हुआ है कि नागलोक के राजा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को जाना होगा। यह कहकर नागराज और इच्छाधारी नागिन दोनों वहां से चले जाते हैं। पिताजी हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमको तो कभी लेकर ही नहीं जाते। पता नहीं हम कब नागलोक जाएंगे। जैसे ही वह दोनों सांपलोक से बाहर आते हैं, वह देखते हैं कि मैस्टिक्स वाला शैतान अपने 2 शैतानों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। आखिर तुम बाहर आ ही गए नागराज, और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से 2 निशाने। दुष्ट शैतान, तो यह तेरी चाल थी मुझे सांपलोक से बाहर लाने की। अरे नागराज, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैंने सुना है कि नागलोक के राजा ने तुम्हें नागमणि दी है ताकि तुम उसकी सुरक्षा कर सको। चलो लाओ, वह नागमणि मुझे जल्दी से दे दो। उसे पाकर मैं नागलोक पर राज करूंगा। मैं तेरी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों को वहीं कैद कर देता है और अपनी शक्तियों से नागमणि को नागराज से छीन लेता है। अरे वाह, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है। चलो नागलोक पर कब्जा करते हैं। तभी नागलोक पानी में समा जाता है। दोनों भाई बहन घबराए हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं। अपने माता पिता को कैद देखकर वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज बोलता है, बेटा घबराओ मत, अब सांपलोक और नागलोक को तुम दोनों ही बचा सकते हो। हम यहाँ कैद हो गए हैं और हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर पिताजी, हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या करें? वो मैस्टिक्स वाला शैतान नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। तुम दोनों जाओ और उसे रोको। यहाँ से कुछ दूर एक जादुई आम का पेड़ है, वहाँ जाओ और उस जादुई पेड़ को सारी बात बताओ, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। हे जादुई पेड़, हमारी सहायता कीजिए। मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने मेरे पिताजी और मेरी माँ को कैद कर दिया है और नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। लो बच्चों, मैं तुम्हें ये जादुई आम दे रहा हूँ। इस आम से तुम उस मैस्टिक्स वाले शैतान को आसानी से हरा दोगे। दोनों बच्चे धरती लोक पर जाकर देखते हैं कि शैतान नागलोक पर हमला करने जा रहा है। तभी छोटू नागराज के हाथ से वह आम आसमान की तरफ जाता है और एक विशाल रूप धारण कर लेता है। वह आम अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और बाकी दोनों शैतानों को वहीं भस्म कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। बचाओ बचाओ, माँ पिताजी मुझे बचाओ, ये दोनों शैतान मुझे मार देंगे। अरे बच्चे, तुम यहाँ नदी में क्या कर रहे हो जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता? एक दिन जब छोटू नागराज सांपलोक से बाहर आ जाता है, बाहर आते ही वह देखता है कि उसके सामने मैस्टिक्स वाले चुड़ैल के 2 राक्षस खड़े हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें हैं। यह देखकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी वह दोनों शैतान छोटू नागराज को पकड़ लेते हैं और छोटू नागराज को चुड़ैल के पास ले जाने लगते हैं। तभी छोटू नागराज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, माँ पिताजी मुझे बचाओ, ये दोनों शैतान मुझे मार देंगे। कोई तो मेरी सहायता करो। अब तेरी सहायता कोई नहीं करेगा बच्चे, अब तू मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का भोजन बनेगा। दोनों राक्षस छोटू नागराज को उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास ले जाते हैं।
वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल छोटू नागराज को वहीं कैद कर देती है और उसके दोनों शैतान छोटू नागराज को जादुई नदी के अंदर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। छोटू नागराज डूबने लगता है। छोटू नागराज को डूबता हुआ एक जलपरी देख लेती है। वह छोटू नागराज के पास जाती है और उसे बचा लेती है और बोलती है, अरे बच्चे, तुम यहाँ नदी में क्या कर रहे हो जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता? हे जलपरी, मैं तो सांपलोक से बाहर जादुई आम के पेड़ से आम खाने आया था, लेकिन 2 राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया और वह मुझे मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास ले गए। उसने मुझे कैद करके इस नदी में फेंक दिया। वह चुड़ैल तो बहुत ही दुष्ट है। वह बहुत से लोगों को नदी में फेंकती रहती है, परंतु मैं उसके जाने के बाद सभी लोगों को बचाकर बाहर निकाल देती हूँ। जलपरी, आप मुझे भी तैरना सिखाइए ना, फिर मैं भी आपकी तरह लोगों को बचाया करूँगा। छोटू नागराज, तुम अभी बहुत छोटे हो। अगर तुम तैरना सीखना चाहते हो तो अपने माता पिता को लेकर आना। उनकी आज्ञा लेकर मैं तुम्हें तैरना सिखा दूंगी। यह सुनकर छोटू नागराज सांपलोक की तरफ निकल पड़ता है। सांपलोक जाकर वह अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मुझे 2 शैतानों ने पकड़ लिया था और मुझे उठाकर उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास ले गए। उस चुड़ैल ने मुझे कैद करके नदी में फेंक दिया। एक जादुई जलपरी ने मुझे डूबने से बचा लिया। बेटा, हमें बिना सोचे समझे किसी और की वस्तु नहीं उठानी चाहिए, चाहे हमें कितनी भी आवश्यकता हो। कल हम जलपरी के पास चलेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। अभी तुम जाओ और खेलो। नागिन की यह बात सुनकर छोटू नागराज बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तभी वह देखता है कि चुड़ैल उस जादुई जलपरी को एक नारंगी ट्रैक्टर में कैद करके ले जा रही है। यह देखकर छोटू नागराज भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तभी उसकी माँ बोलती है, फिर तो हमें उसे बचाना होगा। बेटा, तुम उस चुड़ैल का ध्यान भटकाना और मैं जाकर जलपरी को आजाद कर दूंगी। फिर छोटू नागराज जाकर चुड़ैल के ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे दुष्ट बालक, तुझे तो मैंने नदी में फेंक दिया था। तू अभी भी जिंदा है। मैं तेरी जीवन लीला अभी समाप्त कर दूंगी। ए चुड़ैल, इस जलपरी को छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जिस आदमी को नदी में डालती हूँ वह जलपरी उसे बचा लेती है। अब मैं उस जलपरी को ही ठिकाने लगा दूंगी। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दूंगी। यह कहकर वह ट्रैक्टर चलाने लगती है, परंतु ट्रैक्टर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता। तभी छोटू नागराज बोलता है, अरे चुड़ैल आंटी, पीछे देखो। जैसे ही वह चुड़ैल नागिन को मारने के लिए पीछे जाती है, तभी छोटू नागराज उस जलपरी को आजाद कर देता है। तभी जलपरी अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को वहीं भस्म कर देती है। एक बार की बात है, जब सांपलोक के बाहर अचानक से 3 जादुई पेड़ उग जाते हैं। उन पेड़ों से जादुई आम निकलते हैं। तभी उन आम के अंदर से एक मैस्टिक्स वाला शैतान अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकलता है और बोलता है, मेरे शैतानों, समय आ गया है सांपलोक पर कब्जा करने का। चलो जल्दी से नागराज और इच्छाधारी नागिन को मारकर वह नागमणि ले लेते हैं। ऐसा कहकर वह सांपलोक पर हमला कर देते हैं। वहीं सांपलोक में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन रहती थी। मैस्टिक्स वाले शैतान को देखते ही नागराज नागिन के पास जाता है और बोलता है, इच्छाधारी नागिन, एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने सांपलोक पर हमला कर दिया है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही मैस्टिक्स वाले शैतान का अंत करेगा। इसलिए वह इस बच्चे को मारना चाहता है और नागमणि छीनकर सांपलोक पर कब्जा करना चाहता है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। परंतु नागराज, हम इसे कैसे बचा पाएंगे? वह तो हमें ढूंढ लेगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए।
इच्छाधारी नागिन, तुम धरती लोक पर जाओ, वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ है। असल में वह जादुई आम का पेड़ हमारे गुरुजी हैं। वह धरती लोक पर आम के पेड़ में रह रहे हैं। वह अपनी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। यह बात सुनकर इच्छाधारी नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ मैस्टिक्स वाला शैतान आ जाता है और अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं कैद कर देता है। अरे नागराज, अब तो बता दो इच्छाधारी नागिन कहाँ है। मैं उस बच्चे को मारकर इस नागलोक पर राज करूंगा। इच्छाधारी नागिन तो तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी शक्तियों से नागराज को वहीं बेहोश कर देता है। सुनो शैतानों, जाओ और इच्छाधारी नागिन को ढूंढ कर लाओ। तभी वे दोनों गुलाम इच्छाधारी नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर धरती लोक पर इच्छाधारी नागिन उस जादुई आम के पेड़ के पास पहुंचती है। पेड़ के पास जाके इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, मुझे नागराज ने भेजा है, मेरी सहायता कीजिए। तभी जादुई पेड़ वहाँ एक कुटिया बना देता है। कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। समय बीतता है और वह लड़का बड़ा हो जाता है। तभी उस जादुई आम के पेड़ से नाग गुरु प्रकट होते हैं और बोलते हैं, इच्छाधारी नागिन, इस बच्चे का जन्म उस मैस्टिक्स वाले शैतान को मारने के लिए हुआ है। मैं इसे अपना जादुई आम दे रहा हूँ। इसे खाकर यह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और मैस्टिक्स वाले शैतान को बहुत आसानी से हरा देगा। ऐसा कहकर वे एक जादुई आम छोटू नागराज को देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तभी वे अपनी शक्तियों से एक जादुई आम की कार प्रकट करते हैं। छोटू नागराज उस कार पर बैठकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास पहुंच जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान छोटू नागराज को देखकर बोलता है, अरे बच्चे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा काल हूँ। तुमने मेरे पिताजी को कैद किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। तभी छोटू नागराज अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और उसके साथियों के साथ उन तीनों पेड़ों को भी वहीं भस्म कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नागराज, नागिन, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और वह दोनों जादुई नारंगी जेसीबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक 3 सिर वाली दुष्ट चुड़ैल नागमणि चुराकर भाग रही होती है। नागराज और इच्छाधारी नागिन उस 3 सिर वाली नागिन के पीछे पड़े होते हैं। तभी दोनों उसे पकड़ लेते हैं। 3 सिर वाली नागिन बोलती है, नागराज, नागिन, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दुष्ट नागिन, हमने तुम्हें नागमणि की रक्षा के लिए कहा था और तूने उसे ही चुरा लिया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तू नागमणि वापस कर दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। इतनी मुश्किल से चुराई चीज को कैसे दे दूं? नागमणि पर तो अब मेरा हक है। अब मैं तुम्हें नागमणि वापस नहीं करूंगी। इस नागमणि से मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी और हर जगह राज करूंगी। दुष्ट चुड़ैल, तूने सारी हद पार कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर नागराज 3 सिर वाली नागिन को एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल देते हैं और उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बोलती है, अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? ये तुमने मुझे क्या बना दिया? मैं तो एक चुड़ैल बन गई। मुझे पहले जैसा बनाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तुमने जो नागमणि चुराई, यह उसकी सजा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागकर एक समुद्र के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वह शैतानों के देवता को याद करती है।
शैतानों के देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। चुड़ैल शैतान को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने नागमणि चुरा ली थी, परंतु नागराज और नागिन ने उसे पकड़ लिया और उसे एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल दिया और सारी शक्तियां भी छीन ली। तभी राक्षस एक बाज प्रकट करता है और बोलता है, चुड़ैल, ये बाज तेरी असली रूप में आने में सहायता करेगा। वो बाज चुड़ैल को लेकर साधु बाबा की गुफा के पास चला जाता है और एक नन्ही सी लड़की का रूप धारण कर लेता है। वह बच्ची साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा बोलते हैं, क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बच्ची डरो मत, तुम यहाँ रह सकती हो। जैसे ही रात होती है वह बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है और वह दोनों जादुई नारंगी जेसीबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लो चुड़ैल, ये जादुई नारंगी जेसीबी, इससे तुम जलपरी के अंडे को आसानी से ला सकती हो और उस अंडे की सहायता से तुम अपने असली रूप में आ सकती हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। चुड़ैल वह जेसीबी लेकर जलपरी के तालाब के पास जाती है और उसका अंडा चुरा लाती है। जलपरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी साधु बाबा वहां आ जाते हैं और उससे परेशानी का कारण पूछते हैं। जलपरी उन्हें सारी बात बता देती है कि किस तरह एक चुड़ैल जेसीबी लेकर आई और उसके अंडे को चुरा कर ले गई। वो जादुई जेसीबी मेरी ही है। अंडा चुराने के लिए उसने पहले मेरी जेसीबी चुराई। हमें कुछ करना होगा, वरना वह चारों तरफ तबाही मचा देगी। यह कहकर साधु बाबा नागराज को याद करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। नागराज बोलते हैं, साधु बाबा, उसके पास तो आपकी जेसीबी है, मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी रोड रोलर प्रकट कर देते हैं। इस रोड रोलर को लेकर जाओ और वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। नागराज वह रोड रोलर लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं और उस रोड रोलर को चुड़ैल की जेसीबी में ठोक देते हैं, जिससे जेसीबी में आग लग जाती है। चुड़ैल यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक दिन जब छोटू नागराज सांपलोक से बाहर आ जाता है, बाहर आते ही वह देखता है कि उसके सामने मैस्टिक्स वाले चुड़ैल के दो राक्षस खड़े हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें हैं। यह देखकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी वह दोनों शैतान छोटू नागराज को पकड़ लेते हैं और छोटू नागराज को चुड़ैल के पास ले जाने लगते हैं। तभी छोटू नागराज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, माँ पिताजी मुझे बचाओ, ये दोनों शैतान मुझे मार देंगे, कोई तो मेरी सहायता करो। अब तेरी सहायता कोई नहीं करेगा बच्चे, अब तू मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का भोजन बनेगा। दोनों राक्षस छोटू नागराज को उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास ले जाते हैं। वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल छोटू नागराज को वहीं कैद कर देती है और उसके दोनों शैतान छोटू नागराज को जादुई नदी के अंदर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। छोटू नागराज डूबने लगता है। छोटू नागराज को डूबता हुआ एक जलपरी देख लेती है। वह छोटू नागराज के पास जाती है और उसे बचा लेती है और बोलती है, अरे बच्चे, तुम यहाँ नदी में क्या कर रहे हो जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता? हे जलपरी, मैं तो सांपलोक से बाहर जादुई आम के पेड़ से आम खाने आया था, लेकिन दो राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया और वह मुझे मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास ले गए। उसने मुझे कैद करके इस नदी में फेंक दिया। वह चुड़ैल तो बहुत ही दुष्ट है। वह बहुत से लोगों को नदी में फेंकती रहती है, परंतु मैं उसके जाने के बाद सभी लोगों को बचाकर बाहर निकाल देती हूँ। जलपरी, आप मुझे भी तैरना सिखाइए ना, फिर मैं भी आपकी तरह लोगों को बचाया करूँगा। छोटू नागराज, तुम अभी बहुत छोटे हो। अगर तुम तैरना सीखना चाहते हो तो अपने माता पिता को लेकर आना। उनकी आज्ञा लेकर मैं तुम्हें तैरना सिखा दूंगी। यह सुनकर छोटू नागराज सांपलोक की तरफ निकल पड़ता है। सांपलोक जाकर वह अपनी माँ से बोलता है,
माँ, आज मुझे 2 शैतानों ने पकड़ लिया था और मुझे उठाकर उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास ले गए। उस चुड़ैल ने मुझे कैद करके नदी में फेंक दिया। एक जादुई जलपरी ने मुझे डूबने से बचा लिया। बेटा, हमें बिना सोचे समझे किसी और की वस्तु नहीं उठानी चाहिए, चाहे हमें कितनी भी आवश्यकता हो। कल हम जलपरी के पास चलेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। अभी तुम जाओ और खेलो। नागिन की यह बात सुनकर छोटू नागराज बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तभी वह देखता है कि चुड़ैल उस जादुई जलपरी को एक नारंगी ट्रैक्टर में कैद करके ले जा रही है। यह देखकर छोटू नागराज भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तभी उसकी माँ बोलती है, फिर तो हमें उसे बचाना होगा। बेटा, तुम उस चुड़ैल का ध्यान भटकाना और मैं जाकर जलपरी को आजाद कर दूंगी। फिर छोटू नागराज जाकर चुड़ैल के ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे दुष्ट बालक, तुझे तो मैंने नदी में फेंक दिया था। तू अभी भी जिंदा है। मैं तेरी जीवन लीला अभी समाप्त कर दूंगी। ए चुड़ैल, इस जलपरी को छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जिस आदमी को नदी में डालती हूँ वह जलपरी उसे बचा लेती है। अब मैं उस जलपरी को ही ठिकाने लगा दूंगी। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दूंगी। यह कहकर वह ट्रैक्टर चलाने लगती है, परंतु ट्रैक्टर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता। तभी छोटू नागराज बोलता है, अरे चुड़ैल आंटी, पीछे देखो। जैसे ही वह चुड़ैल नागिन को मारने के लिए पीछे जाती है, तभी छोटू नागराज उस जलपरी को आजाद कर देता है। तभी जलपरी अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को वहीं भस्म कर देती है। वह अपने शैतानों के साथ उन दोनों पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और उसे बंदी बना लेती है। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी सुकन्या के साथ नागलोक में रहती थी। एक दिन नागिन की बेटी उससे बोलती है, माँ, मुझे बाहर की दुनिया कब दिखाओगे? आप मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। मेरा बाहर की दुनिया देखने का कितना मन करता है। बेटी, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। तुम अकेली कभी नागलोक से बाहर मत जाना। इस अमावस्या को मैं तुम्हें अपने साथ धरती लोक पर घुमाने के लिए ले चलूंगी। तब तुम बाहर की दुनिया देख लेना। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को नागलोक से धरती लोक पर ले जाती है। वहीं धरती पर एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ घूम रही होती है। जैसे ही उस चुड़ैल की नजर नागिन और उसकी बेटी पर पड़ती है, वह अपने शैतानों के साथ उन दोनों पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, परंतु चुड़ैल और उसके साथी उन दोनों को वहीं पकड़ लेते हैं और पकड़कर तभी वहां से एक गरीब मछुआरा गुजर रहा होता है। वह यह सब देखकर सोचता है, मुझे नागमाता की मदद करनी होगी। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो ये चुड़ैल और इसके राक्षस इसे मारकर खा जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यह सोचकर वह अपना जाल चुड़ैल और उसके शैतानों पर फेंक देता है। चुड़ैल और उसके साथी वहीं कैद हो जाते हैं। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी आजाद हो जाते हैं। फिर इच्छाधारी नागिन उस गरीब मछुआरे का धन्यवाद करती है और कहती है, हे मछुआरे, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नागमाता, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं दिन में इतनी मछलियाँ पकड़ लेता हूँ जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ एक मछली का पेड़ खड़ा कर देती है और मछुआरे से बोलती है, लो मछुआरे, ये जादुई मछली का पेड़ है। दिन में एक बार जब भी तुम इस पेड़ से मांगोगे तब ये तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ दे देगा। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मछुआरा वह पेड़ लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी मछली वाला पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। उधर 2 गांव वाले उस चुड़ैल के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल उन दोनों को बोलती है,
हे मनुष्य, तुम मुझे आजाद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगी। अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम हमें कहाँ से सोना चांदी दोगी? तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक सोने की मछली प्रकट कर देती है। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। चुड़ैल और उसके साथियों को उस जाल से आजाद कर देते हैं। आजाद होते ही चुड़ैल के राक्षस उन दोनों आदमियों को मारकर खा जाते हैं। वह चुड़ैल गांव में जाती है और भूतिया मछलियों की बारिश करवाने लगती है। सभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। वह मछलियां बहुत से आदमियों को निगल जाती हैं। फिर वह चुड़ैल अपने साथियों के साथ उस मछुआरे के घर जाती है और उसे बंदी बना लेती है। उधर जब यह बात इच्छाधारी नागिन को पता चलती है कि गांव में भूतिया मछलियों की बारिश हो रही है, तब वह साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। नागिन की बात सुनकर साधु बाबा एक यज्ञ शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ आ जाती है। तभी उस यज्ञ में से एक आग निकलती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ वहीं भस्म हो जाती है। उठा लेते हैं और उन्हें शैतान लोग ले जाने लगते हैं। और वह तीनों जलपरियां वहीं तड़पने लगती हैं। 3 जादुई जलपरी। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में 3 जादुई जलपरियां रहती थी। एक दिन अचानक से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान उस जादुई नदी के पास आते हैं। तभी उनकी नजर उन तीनों जादुई जलपरी पर पड़ती है। वह दोनों उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वह दोनों उस जादुई नदी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें करंट लगता है और वह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लगता है इन जलपरियों ने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी शक्तियों से अपने शैतानों को जादुई नदी के अंदर प्रकट कर देता है। उन शैतानों को देखकर जलपरी घबरा जाती है। छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे प्यारे शैतानों, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इन्हें जल्दी से कैद कर लो। तभी तीनों शैतान अपनी तलवार का वार उन जलपरियों पर करते हैं और तीनों जलपरी वहीं बेहोश हो जाती हैं। हा 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 हा, शाबाश मेरे शैतानों, अब इन्हें उठाओ और इन्हें शैतान लोक ले चलो। तभी तीनों शैतान उन जलपरियों को उठा लेते हैं और उन्हें शैतान लोक ले जाने लगते हैं। शैतान लोक ले जाकर वह उन तीनों जलपरियों को वहीं कैद कर देते हैं। जैसे ही जलपरी को होश आता है, जलपरी बोलती है, उठो बहनों, जल्दी उठो, देखो ये शैतान हमें कहाँ ले आया। अब तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तभी शैतान तीनों जलपरियों को करंट लगाता है और वह तीनों जलपरियां वहीं तड़पने लगती हैं। वहीं गांव में 2 गरीब भाई बहन रहा करते थे। आज घर में तो लकड़ियाँ खत्म हो गई, बिना लकड़ियों के हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? मैं अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर वह लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे आवाज आती है कि कोई चिल्ला रहा है। वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर चट्टानों से बनी एक बड़ी सी गुफा पर पड़ती है। वह उस गुफा के पास भागा भागा जाता है और देखता है कि जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान ने कैद किया हुआ है। तभी गोलू सोचता है, अरे जलपरी तो बहुत मुसीबत में है, ये शैतान तो इन्हें मार डालेंगे, मुझे कुछ करना होगा। तभी वह नागराज को याद करता है और नागराज वहां आ जाते हैं। बच्चा नागराज को सारी बात बताता है कि एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और एक शैतान ने अपने गुलामों के साथ
जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को कैद किया हुआ है और उन्हें करंट लगाया जा रहा है। यह सुनकर नागराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह उस बच्चे के साथ उस गुफा में जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट शैतानों, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को कैद किया है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज अपनी शक्तियों से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान के साथ साथ उनके गुलामों को भी वहीं भस्म कर देते हैं और जलपरी को आजाद कर देते हैं।